हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक और वीडियो बनाने जा रही हूँ निज़म एज़िकल की पोइट्री के ऊपर। पोइम का नेम है द प्रोफेसर, लिखा है बाय निज़म एज़िकल ने। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर अभी तक वो आपने नहीं देखी तो उसे भी ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट मी गिव अ इंट्रोडक्शन टू यू। दिस पोइम इज़ अ सटायर ऑन टिपिकल प्रोफेसर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो प्रोफेसर्स हैं उनके नेचर के ऊपर एक सटायर है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये पोइम। ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है जब एक ही सिंगल स्पीकर बोल रहा हो और वो पूरी सिचुएशन को डिफाइन कर दे। ठीक है, पूरी सिचुएशन को बताए, एक एक इंसिडेंट को। द प्रोफेसर बिगिंस बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड अबाउट हिज सन एंड सन एंड लॉ। ठीक है, ही mispronounce various words and also use wrong phrases. The poem consists of a single stanza having 35 lines, no particular rhyme scheme. तो इसमें समझाने वाला कोई बात नहीं है। या आप लोग अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपनी कॉपी पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रिमेंबर मी, आई एम प्रोफेसर सेठ। क्या आपको याद है, क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? प्रोफेसर सेठ। तो इससे हमें पता लगता है फर्स्ट लाइन में से कि वो अपने आप को ही खुद ही डिफाइन करी जा रहा है। सामने वाले को वो खुद ही, अपने स्टूडेंट को वो खुद ही बता रहा है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें याद है कि मैं तुम्हें एक वक्त पर एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाता था। जबकि स्टूडेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक पूछा, या हमें पता है कि शायद पूछा ही नहीं गया है, क्योंकि ये खुद ही बताई जा रहा है कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता था। वंस आई टॉट यू जियोग्राफी, नाउ आई एम रिटायर्ड, तो माई हेल्थ इज़ गुड। ठीक है, इसमें पता लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी जियोग्राफी पढ़ाई थी। और इससे हमें पता लगता है कि जो स्टूडेंट है, मे बी उसको तो याद ही नहीं कि ये प्रोफेसर एक टाइम पे उसको क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे। नाउ आई एम रिटायर्ड तो माई हेल्थ इज़ गुड। तो इंडियन हमारे ऐसे गवर्नमेंट में रूल है कि 60 पर इंसान को रिटायर कर दिया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, चाहे उसकी हेल्थ अच्छी हो, चाहे वो और भी काम कर सकता हो। तो वो यही बता रहे हैं कि रिटायर तो मैं हो चुका हूँ लेकिन अभी भी मेरी हेल्थ अच्छी है। माई वाइफ डाइड सम ईयर्स बैक। वो खुद ही बताई जा रहे हैं। देखिए, वो अपनी सारी ही लाइफ को, सारे ही रिलेशंस को डिफाइन करता जा रहा है। जबकि एक नॉर्मल अगर प्रोफेसर और कोई स्टूडेंट मिले तो ऐसी कन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, या फिर कोई भी प्रोफेसर खुद ही इतना अपने आप को डिफाइन नहीं करता और अपने रिलेशंस को, या अपनी कोई इतनी भी डिटेल नहीं देता कि मेरी पत्नी की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। बाय गॉड्स ग्रेस ऑल माई चिल्ड्रंस आर वेल सेटल्ड इन लाइफ। देखिए, बच्चे हैं ना, जो किसी के भी हों, उनको अगर वो वेल सेटल है तो पेरेंट्स को एक प्राइड की फीलिंग आ ही जाती है, प्राउड की फीलिंग कि हाँ, भगवान की दया से सारे बच्चे ठीक हैं और वेल सेटल है। अगर वो वेल सेटल है मतलब एक रिचनेस का साइन है ये। वन इज़ सेल्स मैनेजर, वन इज़ बैंक मैनेजर, बोथ हैव कार। अगर हम थोड़े पुराने टाइम की बात करें, जो मैनेजर होते थे ना, उस टाइम पर कार होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। मोस्टली सबके पास तो नहीं, लेकिन जिनके भी पास थे स्कूटर ही होते थे। अगर कार है तो मीन्स अ साइन ऑफ रिचनेस, prestigious, अदर ऑल्सो डूइंग वेल थो नॉट सो वेल। देखिए, यहाँ पे एक फादर के बारे में हमें पता लगता है कि जो बच्चे अच्छे से सेटल हैं उनको तो वो इतना ज़्यादा डिफाइन करी जा रहा है, इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करी जा रहा है। लेकिन जो अच्छी तरह से सेटल नहीं है या जिसके पास कार नहीं है, तो वो उसको थोड़ा सा, हाँ ये तो सेटल नहीं है, मतलब उसको नहीं, उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस शो नहीं की गई, ना ही उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत समझी गई है प्रोफेसर के द्वारा। एवरी फैमिली मस्ट हैव ब्लैक शीप। ब्लैक शीप अगर आपको कोई आइडिया हो तो किसको कहा गया है? ब्लैक शीप कहा गया है उस बेटे को जो अच्छे से सेटल नहीं है।
सरला सरला एंड तल्ला आर मैरिड, सॉरी मैरिड मतलब अगर आपको पता ही है इंडियन कल्चर में क्या है कि बेटी तो पराया धन है। अगर उसकी अच्छे से शादी हो जाए, वो अच्छे घर में ब्याही जाए, तो क्या होता है, कहते हैं कि मतलब हमारी तो ज़िंदगी सफल हो गई है, हमारी तो टेंशन ही ख़त्म हो गई है अगर डॉटर्स अब अच्छे घर में शादी करके जाएं। तो वो क्या कह रहा है, मेरी दोनों बच्चियाँ ब्याही की शादी हो चुकी है। देयर हस्बैंड्स आर वेरी नाइस बॉयज़, उनके जो पति हैं दोनों के, वो बहुत अच्छे लड़के हैं। यू वॉन्ट बिलीव का मतलब क्या है, अगर आपको कोई आइडिया हो, इंडियन कल्चर में ना जो ये फ्रेज़ है, ये लाइन है, आपको पता है, आपको मालूम है, मतलब ये तब यूज़ किया जाता है जब हमें सामने वाले की क्यूरियोसिटी बढ़ानी हो। यू वॉन्ट बिलीव, तुम यकीन नहीं करोगे, तुम्हें पता है, तुम तो यकीन ही नहीं करोगे, ऐसे वर्ड्स। बट आई हैव 11 ग्रैंड चिल्ड्रन, कि मेरे कितने ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, मेरे कितने पोता पोती हैं, 11। हाउ मैनी इश्यूज़ यू हैव, 3। सी, इंडियन कल्चर में, फिर मैं ये सब इंडियन पोइम के बारे में है, तो मैं आपको बार बार इंडियन कल्चर के बारे में बता रही हूँ। इश्यूज़ का मतलब क्या होता है इंडियन कल्चर में, बच्चे, कि तुम्हारे कितने इश्यूज़ हैं, क्योंकि इशू मतलब टेंशन्स, मतलब एक तरह से हम कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा बच्चे उनकी परवरिश की टेंशन, उनके फ्यूचर की टेंशन, ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, दैट इज़ गुड, दीज आर डेज ऑफ फैमिली प्लानिंग, कि हाँ अगर 3 हैं तो ही अच्छे हैं, क्योंकि ये डेज फैमिली प्लानिंग चल चुकी है। आई एम नॉट अंगेज, वी हैव टू चेंज विद टाइम्स, और मैं इसके खिलाफ़ भी नहीं हूँ। देखिए हमारे टाइम पे तो मतलब वो ऐसे कह रहे हैं कि पहले तो काफ़ी बच्चे होते थे, लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया है, और मैं इसके खिलाफ़ भी नहीं हूँ कि अब फैमिली प्लानिंग होती हैं। होल वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, इन इंडिया ऑल्सो वी आर कीपिंग अप। तो इसका मतलब है कि सारा वर्ल्ड ही चेंज है। अब वो अपने आप को थोड़ा मॉडर्न फील करवा रहा है, अपने आप को मॉडर्न बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी अब तो ओपन माइंड हूँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया भी अब डेवलप कर रहा है, तो हमें भी अपनी थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए। इन इंडिया ऑल्सो वी आर कीपिंग अप, आवर प्रोग्रेस इज़ प्रोग्रेसिंग, ओल्ड वैल्यूज़ आर गोइंग, न्यू वैल्यूज़ आर कमिंग। जो पुरानी वैल्यूज़ है, जो पुरानी मॉरल्स हैं, वो जा रहे हैं और न्यू मॉरल्स डेवलप हो रहे हैं। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग विद लीप्स एंड बाउंस, सब कुछ कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद सब कुछ चेंज होता है, ठीक है। कुछ मतलब ऐसी घटनाएं हो जाती है जो मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट छोटे छोटे, या फिर हम कह सकते हैं मतलब ये थोड़ा थोड़ा टाइम, जो मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ समय बाद सब कुछ चेंज होता रहता है। आई एम गोइंग आउट रियली नाउ एंड देन, कि मैं तो बाहर बहुत कम ही जाता हूँ। ओनली दिस इज़ अ प्राइस ऑफ ओल्ड एज, सॉरी, ओनली दिस इज़ अ प्राइस ऑफ ओल्ड एज, बट माई हेल्थ इज़ ओके, यूज एचिस एंड पेन्स, कि मेरी हेल्थ ठीक है, मैं तो बाहर बहुत कम ही जाता हूँ, ठीक है। यही होता है ओल्ड एज में, हम बाहर कहाँ ही जा पाते हैं। मेरी हेल्थ ओके है, मतलब ठीक ठाक ही है। यूजुअली एचिस एंड पेन्स, थोड़ा मोटा दर्द तो रहता ही है। नो डायबिटीज़, मुझे कोई डायबिटीज़ नहीं है। नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट अटैक, दिस इज़ बिकॉज ऑफ साउंड हैबिट्स इन यूथ। यही फ़ायदा होता है जब आप यूथ में अच्छी अच्छी आदतें अपना कर चलते हैं, मतलब आपकी आदतें अच्छी होती है, तो आपको बुढ़ापे में कोई भी बीमारी नहीं लगती है। हाउ इज़ योर हेल्थ कीपिंग, तुम बताओ कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है। देखिए ग्रामर में ऐसा कोई फ्रेज़ यूज़ नहीं होता है, अगर मोस्टली क्या होता है, हाउ डू यू डू, लेकिन ये थोड़ा इनकरेक्ट है। हाउ इज़ योर हेल्थ कीपिंग नाइसली, वो देखिए खुद ही पूछ रहा है, खुद ही बता रहा है तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी मेंटालिटी क्या है। खुद ही अपने आप को डिफ़ाइन करी जा रहे हैं ये प्रोफेसर। हाउ इज़ योर हेल्थ कीपिंग, आपकी हेल्थ कैसी है, अच्छी। खुद ही क्वेश्चन पूछ के खुद ही आंसर भी दे दिया। आई एम हैप्पी फॉर दैट, मुझे तो खुशी हुई कि आपकी हेल्थ अच्छी है। तो मीन्स हमें ना ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये भी समझ आता है कि जो सेकंड पर्सन है ना, उसके एक्शंस फर्स्ट स्पीकर ही डिफाइन कर देता है। मे बी जो सेकंड पर्सन है, जो स्टूडेंट है, उन्होंने कोई इशारा किया होगा, हाँ मतलब हाँ में इशारा किया होगा, तो ही उन्होंने पूछा अच्छी है।
अगर अब वो कह रहे हैं हाँ आई एम हैप्पी फॉर दैट, मीन्स उनको जवाब मिल चुका है कि हाँ अच्छी ही है। दिस ईयर आई एम 69 एंड होप टू स्कोर अ सेंचुरी। सी इन इंडिया क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। सो वो कह रहे हैं कि मैं 69 का हो चुका हूँ, सोचता हूँ सेंचुरी, होप भी करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सेंचुरी तो कर ही जाऊँगा। सेंचुरी मीन्स 100। हाँ, यू वर सो थिन लाइक स्टिक, तुम तो कितने पतले हो जैसे कि कोई डंडा हो। देखिए जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो ऐसी बातें ज़रूर करते हैं कि तुम तो बहुत पतले हो, तुम बहुत मोटे हो। मतलब वो थोड़ा फ़नी वे में मजाक अगर कर भी दे तो उसका कोई बुरा नहीं मानता। तो ये वही कह रही हैं, यू वर सो थिन लाइक स्टिक, कि तुम तो डंडे की तरह पतले हो। नाउ यू आर अ मैन ऑफ वेट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ यू आर हाँ, नाउ यू आर अ मैन ऑफ वेट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज़ अ गुड जॉब, कि ये तो गुड जॉब है कि तुम्हारा वेट गेन अब हो चुका है। इफ़ यू आर कमिंग अगेन दिस साइड बाई चांस, अगर तुम कभी भी दोबारा इस एरिया में आओ, कभी भी बाई चांस ही सही, विजिट प्लीज़ माई हम्बल रेजिडेंस ऑल्सो, कि मेरे रेजिडेंस पर ज़रूर आना, मेरे घर पर भी ज़रूर आना। हाँ, मेरे घर पर ज़रूर आना। आई एम लिविंग जस्ट एन ऑपोजिट हाउस बैक साइड। आपको पता ही है कि इंडियन कल्चर में कैसे घर बने होते हैं, कि कैसा स्ट्रक्चर होता है गलियों का। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस घर के ऑपोजिट ही रहता हूँ, बैक साइड रहता हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोइम। मैंने आपको मतलब जितना भी सही तरीके से हो सका सिंपल से सिंपल तरीके में समझाया कि यहाँ पे एक प्रोफेसर सेठ हैं, वो खुद ही ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और इसके स्पीकर कौन हैं, प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर किसके, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। वो अपने आप को डिफ़ाइन करते जा रहे हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी वाइफ गुजर चुकी है, मेरे मेरे अब कि मेरे सब बच्चे ठीक हैं, बोथ बॉयज़ आर सेटल, लेकिन एक सेटल नहीं है, कि हर घर में ब्लैक शीप तो होती है। मेरी दोनों बेटियां की शादी हो चुकी है और दोनों अच्छे घर में सेटल है, ठीक है। तुम्हारे कितने बच्चे और तुम्हारे कितने इश्यूज़ हैं। तो आजकल तो फैमिली प्लानिंग होती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि टाइम तो चेंज होता ही जा रहा है। मैं अब कम ही बाहर जाता हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ओल्ड एज में आ चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यूथ में अच्छी अच्छी आदतें अपनाई हुई थी, मैंने अच्छी हैबिट्स अपनाई हुई थी, इसलिए अभी तक मुझे कोई बीमारी नहीं लगी। आपकी हेल्थ कैसी है, ठीक है। मैं सोचता हूँ अब तो मैं 69 का हो चुका हूँ और सेंचुरी तो कर ही लूँगा। तुम बहुत पतले थे, अब तो तुम मैन ऑफ वेट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जोक के रूप में कहा जाता है, मतलब एक जोक कसा जाता है स्टूडेंट के ऊपर। मेरा घर यही है, अगर तुम दोबारा कभी भी आओ तो मेरे घर ज़रूर आना। हाँ जी, सो नेक्स्ट स्लाइड। पोइम डिस्क्राइब्स, इस पोइम में क्या क्या डिस्क्रिप्शन है अभी तक अगर आपको पता चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग ऑफ अ प्रोफेसर एंड हिज स्टूडेंट, हिज डॉटर्स नेम इज़ सरला एंड तरला। डॉटर्स के बारे में बताया, वो अच्छे घर में शादी करके जा चुके हैं, ये बताया गया। हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके कितने ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, 11। हिज सुजेशन क्या है कि अब तो फैमिली प्लानिंग होनी ही चाहिए, समय चेंज हो चुका है, ठीक है। ऐसे इस तरह की सुजेशन है, तुम मेरे पास कभी आना मिलना, तो ये सुजेशंस वो देता है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द पोइम द प्रोफेसर। अगर आपको सब अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी आप ये भी ज़रूर बताना। सो गाइज थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ गाइज, थैंक यू।